चैप्टर 8 में हम थ्योरम 8.9 करेंगे। 8.9 थ्योरम जो है हमारे पास, इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। क्या कह रहा है देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये कह रहा है हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस फिगर में देखो आप सभी बच्चे, ये एक ट्राइंगल ABC है। इस ट्राइंगल ABC में E जो है AB का मिड पॉइंट गिवन है और F जो है वो क्या है, AC का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब हम इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन है EF वो थर्ड लाइन की क्या होगा, पैरेलल होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है इस थ्योरम के अंदर, इसको कहते हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC जो है इज़ अ ट्राइंगल वेयर E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। ट्राइंगल ABC है, E मिड पॉइंट AB का, F मिड पॉइंट है AC का। प्रूफ क्या करना है, EF पैरेलल टू BC, यानी जो EF है वो पैरेलल है BC के। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, थ्रू C ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये C पॉइंट है यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टू पैरेलल टू AB, जो AB के क्या होगा, इस AB के पैरेलल होगा। ठीक है, ये लाइन जो है AB वो BC के पैरेलल है, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। एंड एक्सटेंड टू F, जो ये F है इसको हम एक्सटेंड करेंगे टू मीट दिस D। जब हम इस EF को एक्सटेंड करेंगे तो ये D पे मिलेगा। देखो फिर से कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, AB पैरेलल टू CD ये ड्रॉ किया है, एंड देन EF को हमने एक्सटेंड किया D तक, और जब ये CD यहाँ पर क्या हो गया, उसको ज्वाइन किया उसने। इसके बाद देखो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सिंस AB पैरेलल टू CD, जो ये AB है ये लाइन इस CD के पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो उस ED जो है हमारे पास, ये जो ED है, ठीक है ना, ये ED ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और जब ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AEF ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखो ध्यान से, फिर से हमने क्या किया है, ये जो लाइन है और ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, और जो ये ED है वो क्या कर रहा है, इसको बीच से काट रहा है, तो इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन करेंगे। और जब भी ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो उसका जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने लिख दिया AEF इज इक्वल टू CDF अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास तीन पार्ट्स चाहिए। तो एक तो हमारे पास ये हो गया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये जो है क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस तरीके से ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल AEF इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF, AEF एंड CDF के अंदर, ठीक है। तीन चीज़ें हमने पहले बता दी आपको क्या लेना है, AEF इक्वल टू CDF, ये फ्रॉम फर्स्ट यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। AFE इज इक्वल टू CFD वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया, और AF इज इक्वल टू CF। जो AF है वो किसके इक्वल है, AF, हाँ ये वाली लाइन जो है इसके इक्वल है, AF इज इक्वल टू CF। ये क्या हो गया, हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से ट्राइंगल AEF कॉन्ग्रुएंट हो गया CDF के, ट्राइंगल AEF जो है वो CDF के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय AAS रूल्स से, ठीक है। और जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इससे क्या हो गया, हमारा जो AE है वो किसके इक्वल आ जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा। AE जो है वो CD के इक्वल हो जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे AE इज इक्वल टू CD, EA लिख लिया इज इक्वल टू CD बाई CPCT, और EA इज इक्वल टू EB, मिड पॉइंट है। EA जो है वो देखो ध्यान से, EA वो EB के, ये पार्ट इसके बराबर, क्योंकि ये तो पहले से ही मिड पॉइंट था, और हमने जो है क्या किया, इसको कॉन्ग्रुएंट किया, तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि जो AE है वो CD के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, जब हमने इसको कर दिया, हैंस EB इज इक्वल टू DC, इससे हमने ये देखा कि जो EB है ये वाला पार्ट वो CD के, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, EB इज इक्वल टू DC के,
तो नाउ ई बी सी डी, अगर हम देखते हैं इस ई बी सी डी के अंदर, ई बी सी डी के अंदर, तो ये जो लाइन है वो इस लाइन के क्या हो गई, इक्वल भी है, और ये लाइन जो है इसके क्या है, पैरेलल भी है। तो हमने लिख दिया कि ई बी पैरेलल टू सी डी एंड ई बी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा, ई बी सी डी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो गया। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो बी सी के पैरेलल हो गया।